नाज़रीन, इस वक्त खानपुर प्रेस क्लब में साबिक एमएनए मेजर तनवीर हुसैन सैयद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। चलते हैं उनकी जानिब। उनके साथ जाके मुआहदा किया और उस मुआहदे की वजह से हमारा कम से कम 600-700 फौजी शहीद हुआ। हम जीती हुई जंग कारगिल की हार गए। कारगिल का फातिहा भी प्रेसिडेंट साहब का सिपा सलार मुशर्रफ था। अगर गद्दारी का मुकदमा कायम करना था तो उस वक्त नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ के खिलाफ किया जाता। जब कश्मीर में मोदी की फौज मोमिन मुसलमान औरतों की आबरूवेजी कर रही थी, उस वक्त वो मलीच आदमी हमारी फिजा से गुजरा था, उसको ये नवाज शरीफ साहब ने जबरदस्ती उतरवा के जहाज और उसको जफ्फियाँ डाली और खाने खिलाए कि शाबाश, तुम जो कुछ कश्मीर में कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो। ये गयूर पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा था। उसके बाद आगे चले तो वो कहाँ गया वक्त जब कौम की दौलत, गरीब मुल्क की दौलत लूट लटा के खुलेआम सरेआम इंग्लैंड में फ्लैट और जायदादें और सब मुल्क में खरीदी गई, और इधर बैठकर ये किया कि हिंदुस्तान के 90% आदमी इनकी फैक्ट्रियों में से बरामद हुए, इनके लिए काम करते हुए और पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी करते हुए। उस वक्त वो मोटा एक्शन क्यों नहीं लिया? गद्दार मुशर्रफ है या गद्दार नवाज शरीफ है? उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ। हर चीज़ के ऐसी बात के पीछे एक ताकत होती है। ये नवाज शरीफ की ताकत क्या है? गरीब मुल्क का लूटा हुआ पैसा, खरबों रुपया, वो ऐसे मजमूम मुकासद के लिए ये लोग तिजोरियों के मुंह खोल देते हैं कि ये शख्स, इसको जुर्रत कैसे हुई हमारे खिलाफ बात भी करने की, इसको सबक सिखाने के लिए। आप सारे पाकिस्तानी हैं। अब आगे चलें। पाकिस्तान को लूट लूट कर ऐसे मुकाम पर लाने के लिए जहां पाकिस्तान टूटने की हद तक पहुंच गया, तकरीबन टूट चुका था। अगर हम डिफॉल्टर होते वर्ल्ड बैंक के और IMF के, उस वक्त सुओ मोटो के एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अजीब इंसाफ है। जो मुल्क को लूटे, जो मुल्क को खाए, जो मुल्क को टूटने की हद तक ले आए, जो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के, काउंसिस में बैठ के अपनी ठंडे कमर में जिंदगी गुजारे, उनको जमानतों में अच्छा शाबाश लूटा। जाओ इंग्लैंड के मजे करो, जाओ लंदन के मजे करो, जाओ अपने मफरूर बेटे जिन्होंने पाकिस्तान को लूटने में हद कर दी, उनके पास जाओ आराम करो। और पाकिस्तान का वो सिपा सलार जिसने हिंदुस्तान को एक सबक सिखाया, जो अभी भी बैठ के दूसरी चैनल पे हिंदुस्तान को खरी खरी बातें मुंह पे सुनाने वाला, उसको गद्दार डिक्लेयर करके तुम सड़क पे घसीटोगे। 55,000 शोधा हैं पाक फौज के, उनकी बेइज्जती की है तुमने। मेरे साथ मुख्तलिफ ऑपरेशन में 20 आदमी शहीद हुए, उनकी बेइज्जती की है तुमने। नहीं, हम तुम्हें नहीं करने देंगे। और मुशर्रफ, आप सुन लें, आपके हमदर्द सियासत से बालातर होके, किसी सियासी पार्टी से बालातर होके कि हर सियासी पार्टी में हर आदमी ने इसके ऊपर, हम आपके नाम के, आपको हाथ क्या लगाना, आपके नाम पे भी खुजंद नहीं आने देंगे कि तुम हमारे फातिहा सिपा सलार रहे। थैंक यू। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं JNN की रिपोर्टर हफ्सा अली अशरफ। उनसे जानते हैं कि मेजर तनवीर हुसैन सैयद ने मजीद क्या कहा। जी, साबका MNA मेजर रिटायर्ड तनवीर हुसैन सईद ने भरपूर और पुरजोश प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि 2 जंगों के गाजी और कारगिल के फातह परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत देने का हुक्म पाक वफाद के 50,000 शोहदा की तौहीन है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कारकुनों की बड़ी तादाद भी उनके हमरा थी।
कैमरा टीम के साथ हफ्सा अली अशरफ, JNN न्यूज़, खानपुर। बहुत शुक्रिया हफ्सा अली अशरफ। अब चलते हैं मजीद खबरों की जानिब।